नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये करेंट अफेयर है। और ये करेंट अफेयर जो है बिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिहार से। तो बिहार से जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार दरोगा हो, बिहार बीपीएससी हो या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख पाएंगे करेंट अफेयर के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं एकदम सुंदर तरीके से इस बिहार करेंट अफेयर के बारे में। और ये 24-25 से सेशन है और आपको हर ज़िले यानी 38 जिलों से जो है मैं आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सब 38 जिलों को मैं कराने का प्रयास करूंगा। पूरे यह करेंट अफेयर को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 6 से 7 नंबर जो है कहीं नहीं जाएंगे बीपीएससी में। अगर ऐसे एग्जाम में देते हैं तो 5 से 6 नंबर जो है आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप पूरा वीडियो देख के जाइए, क्योंकि बिहार के जो भी एग्जाम देंगे बिहार स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार का ये करेंट अफेयर 38 जिलों से जो है ये मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बनाया है। तो आप एक बार अच्छे से देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कब जब अच्छा लगे तब, लेकिन पहले पूरा वीडियो को आप देखिए आराम से। ये जिला आधारित जो है प्रश्न है, ये अररिया जिला की बात करेंगे कि अररिया जिला में क्या क्या है। आइए समझते हैं। लिखा है कि सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अररिया जिला राज्य में सबसे आगे रहा है। कह रहा है कि सितंबर 2024 के अनुसार बिहार विकास रिपोर्ट के अनुसार जो अररिया जिला है विकास में है, विकास मिशन में है, सबसे आगे कौन सा जिला रहा है तो वह अररिया रहा है। इस बात को याद रखिएगा। रानीगंज में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रानीगंज जो है, रानीगंज में राज्य का जो है दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। और ये रानीगंज जो है कहाँ पड़ता है? अररिया जिला में पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ जो है चिड़ियाघर दूसरा बनाया जाएगा तो अररिया के रानीगंज में बनाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा है कि कुछ या सरिया गाँव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। यानी कह रहा है कि राज्य का जो है जैव विविधता पार्क जो है की स्थापना कहाँ की गई है तो यह अररिया में। इस बात को ध्यान रखिएगा। बथनाहा में विराटनगर के बीच जो है कार्गो ट्रेन चलाया जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्गो ट्रेन कहाँ चलाया जाएगा तो बथनाहा और विराटनगर के बीच। और ये कहाँ चलाया जाएगा तो अररिया में चलाया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जिला औरंगाबाद जिला। आराम से पूरा वीडियो को देखिए, घबराइए मत। पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कहीं जाने और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। औरंगाबाद जिला। लिखा है कि नवीन प्रखंड के बडेम के सूर्य मंदिर में कार्तिक छठ मेले के मौके पर लगने वाले मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से मेला को जो है राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है तो बरडेन के जो सूर्य मंदिर जो है कार्तिक में मेला लगता था, छठ मेला, उसे जो है राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। और सूर्य मंदिर जो है कार्तिक का, ये बरडेन का, ये कहाँ है तो औरंगाबाद में है। याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उच्च स्तरीय मैग्नीशियम चट्टान जो है खोज कहाँ की गई है तो मैग्नीशियम की जो चट्टान की खोज की गई है वह औरंगाबाद में। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसमें 3 ब्लॉक आते हैं, क्रीमिया, निकेल के 1 पोटास और 3 ब्लॉक मिले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीता थापा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है तो सीता थापा महोत्सव जो आयोजित किया गया है ये औरंगाबाद में आयोजित किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट जिला जो है आपका है बांका जिला। बांका जिला को अब आराम से देखिए। बांका जिला की बात करें तो बांका जिला में कवाड़ा के बिहार का सबसे बड़ा जो है ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट जो है बिजली पैदा करने वाला लगाया जाएगा। कह रहा है कि ककवाड़ा ज़िले में बांका में जो है ऊर्जा प्रोजेक्ट का जो है 50 MW जो है सोलर जो है बिजली पैदा करने वाला लगाया जाएगा। सोलर पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ लगाया जाएगा तो बांका में। उड़नी डैम जो है ये कहाँ है तो उड़नी डैम आपका जो है ये बांका में है। याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उड़नी डैम कहाँ है तो ये बांका में है। कई बार पूछा जाता है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य का क्षेत्र बनाने की पहल कहाँ शुरू की गई है। मंदार जो पर्वत है उसको मोर अभयारण्य बनाने का पहल कहाँ शुरू किया गया है तो बांका में शुरू किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मंदार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है तो बांका में। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान कहाँ शुरू किए गए हैं। जो कैदी होते हैं उनके लिए डिजिटल साक्षरता अभियान कहाँ शुरू किया गया है तो बांका में शुरू किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि बाबरचक
ग्राम बिहार का पहला स्मार्ट ग्राम जो है स्मार्ट ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। तो बाबरचक जो है बिहार का गांव है, इसे जो है स्मार्ट ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। यह गांव कहाँ है? तो बांका में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जिला है जिसका नाम है बेगूसराय। पूरे वीडियो को देखिए, आप बढ़ाइए मत, आराम से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। आपको कहीं जानने की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखिए। लिखा है करंट अफेयर में, देखिए कि भाई साहब बरौनी ब्लॉक के परपरवा गांव ग्राम पंचायत में स्मार्ट पंचायत की योजना की क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय में शुरू की गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बेगूसराय जिला में कौन सा गांव है? तो परपरवा गांव है, परपरवा गांव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में बेतिया के बाद बेगूसराय में तीसरा जो है टेक्सटाइल क्लस्टर्स जो है ये होगा, ये बताया गया है। जैसे बिहार में जो है 3 टेक्सटाइल क्लस्टर है, पहला बेतिया में, दूसरा बेगूसराय में, और तीसरा जो बनाया जा रहा है क्लस्टर वह कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेगूसराय में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार बेगूसराय विश्व का सबसे पारदर्शी नगरीय क्षेत्र आता है। कह रहा है कि IQ एयर के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दिया गया था ये रिपोर्ट, इसके अनुसार जो है बेगूसराय जो है विश्व में सबसे प्रदूषित नगर क्षेत्र में आता है। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है वाटलिंग प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये बेगूसराय में। पूर्वोत्तर भारत के जो है सबसे बड़ा वाटलिंग प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो बेगूसराय में, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली टेस्ट ट्यूब जो है बछिया का जन्म कहाँ हुआ है? तो पहली टेस्ट ट्यूब जो है बछिया का जन्म जो हुआ है ये बेगूसराय में हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बढ़ाइए मत, पूरा वीडियो को देखिए, भागने वाले को भागने दीजिए भाई, सब आराम से देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा। लिखा है कि कांवर ताल पक्षी बिहार राज्य का पहला रामसर साइट है एवं भारत का जो है 39वां है। जो कांवर ताल जो है बेगूसराय, क्वेश्चन पूछा गया कि कांवर ताल पक्षी बिहार यह किस राज्य में है? तो ये बेगूसराय में है। कौन से जिला में है? तो बेगूसराय। और कौन से राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। तो बेगूसराय में जो कांवर ताल पक्षी अभयारण्य है वह पहला है, बिहार का पहला साइट है, और भारत का जो है 39वां है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो बेगूसराय में कांवर ताल पक्षी अभयारण्य है ये बिहार का पहला, और भारत का जो 39वां जो है ये रामसर साइट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ जाएंगे। सिमरी घाट को हरिद्वार के तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा। जो सिमरी घाट है जो हरिद्वार में जो है जिस तरीके से विकसित किया गया उसी तरीके से जो है हरिद्वार के तर्ज पर जो है सिमरी घाट को जो है ये विकसित किया जाएगा। और ये कहाँ है? तो ये बेगूसराय में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान खुलेगा, यह कहाँ खुलेगा? तो 19वां जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है खुलेगा, ये कहाँ खुलेगा? बेगूसराय में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अभी बेगूसराय का ही चल रहा है। राज्य का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय जो है केंद्र सहयोग कहाँ खोला जाएगा? तो ये बेगूसराय में, इस बात को ध्यान रखिएगा। गिरिराज सिंह द्वारा बरौनी डेयरी में प्रति 100 MT क्षमता वाले गोबर आधारित जो है गोबर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ किया गया है? तो ये आपका बेगूसराय में किया गया है। लिखा है कि PM गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशील कार्गो टर्मिनल जो शुरू किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि गतिशील कार्गो टर्मिनल शुरू कहाँ किया गया है? तो ये आपका जो है ये बेगूसराय में किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जिला की ओर चलते हैं। अगला जिला है बक्सर। हम 38 जिलों की बात करेंगे और पूरा एकदम आराम से सुनिएगा और मस्ती से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं होंगे। आइए समझते हैं। लिखा है कि बक्सर खास किसकी बात करते हैं? भाई साहब बक्सर जिला की बात करते हैं, बक्सर की बात करते हैं। आइए बक्सर जिला नवानगर में कोको कोला के लिए बल्टलिंग प्लांट जो है स्थापना किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोको कोला का बल्टिंग प्लांट जो है इसकी स्थापना कहाँ किया गया है? तो बक्सर में, याद रखिएगा। डुमरांव में नीली गाय को पालतू बनाने हेतु देश का पहला शोधक केंद्र खोला गया है। जो नीली गाय होती हैं, नीली गाय के लिए उनके लिए जो पालतू बनाने हेतु पहला शोधक केंद्र खोला गया है, ये कहाँ खोला गया है? बक्सर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्राहपुर
से राज्य का पहला जो है बायो गैस प्लांट जो है स्थापित किया गया है, यह कहाँ किया गया है? तो ये बक्सर में किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम जो है यह कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला चावल गोदाम साइलो गोदाम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बक्सर में स्थापित किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य में जल स्रोत संरक्षण के जो है अव्वल कौन रहा है? राज्य में है जो जल संरक्षण माने जल के बचाव पर से अव्वल जिला कौन सा रहा है? तो ये जिला रहा है आपका बक्सर जिला, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला हम जिला की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है भोजपुर जिला। भोजपुर जिला से याद रखिएगा, ये 38 जिलों को मैं बताऊंगा, आप घबराइए मत। 30 से 35 मिनट लगेंगे या हो सकते 40 मिनट लगे, लेकिन आपके जो है पूरे जो है कंप्लीट हो जाएंगे। बिहार करेंट अफेयर में आप बिहार दरोगा या बिहार बीपीएससी या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी प्रेजेंट में, तो आप इसे पढ़ के जाइए, आपका इस एग्ज़ाम में से ज़रूर पेपर में से लड़ जाएंगे। साथ में लिखने का प्रयास कीजिएगा तो जल्दी याद होगा। याद रखिएगा भोजपुर जिला। भोजपुर जिला में बड़हाड़ा में बिहार का पहला रिंग फ्रेट स्टेशन खोला गया है। तो रिंग फ्रेट स्टेशन कहाँ खोला गया है बिहार का? तो ये भोजपुर में, याद रखिएगा। बिहार राज्य के मानसी, याद रखिए यहाँ पर हम बिहार राज्य के मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंधित विज्ञान संस्था कहाँ खोला गया है? स्वास्थ्य एवं संबंधित विज्ञान कहाँ खोला गया है? तो ये भोजपुर में खोला गया, याद रखिएगा। आरा में गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धाम की प्रतिमा जो है उद्घाटन किया गया है, और ये कहाँ किया गया है? तो भाई भोजपुर में आरा में गौतम बुद्ध के शिष्य की जो धम्म की छाया प्रतिमा लगाई गई है, ये उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भोजपुर में, याद रखिएगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, इसको VVI लगा लीजिएगा कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, अदालत ने आदेश पालन न करने पर उसे 10 लाख जुर्माना लगाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है उस पर जो है अदालत का आदेश पालन न करने के चक्कर में उसे जो है 10 लाख का जुर्माना लगाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के। ये है आपका भागलपुर। भागलपुर से कई बार पूछा जाता है। लिखा है कि बथ नगर ने सेल्फ फूड एवं डिजिटल कोर्ट जो है स्थापित किया गया है। सेल्फ फूड और डिजिटल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? भागलपुर में। और सभी कोर्ट की सुनवाई भी जो होगी डिजिटल माध्यम से होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो सॉफ्टवेयर पार्क जो शुरू किया है भागलपुर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक सिंदूर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये भागलपुर में। कौन से विद्यालय द्वारा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो है ऑर्गेनिक जो है सिंदूर विकसित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कदावरा दियारा में गरुड़ बचाओ पुनः आवास केंद्र जो है ये खोला गया है, यह कहाँ खोला गया है? तो भागलपुर में, याद रखिएगा। खेलो इंडिया के तहत भागलपुर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा, ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो भाई साहब ये भागलपुर में। क्वेश्चन पूछा जाए कि खेलो इंडिया के तहत अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो भागलपुर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहलगांव में आयरन एवं अबरख का भंडार मिले हैं, तो कहलगांव जो है ये कहाँ किस जिला में पड़ता है? तो भागलपुर जिला में। यहाँ से आयरन और अबरख के क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। खादी मेला का आयोजन कहाँ करवाया गया है? तो ये भागलपुर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला ये भागलपुर से संबंधित है। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये भागलपुर में। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो भागलपुर में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये भागलपुर में खोला जाएगा, याद रखिएगा। बिहार का पहला जैविक हाट जो है, बिहार का जो है पहला जैविक हाट जो है यह कहाँ खोला जाएगा? तो ये भागलपुर में। लिखा है कि अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया गया है, ये कहाँ है? ये जो है आपका भागलपुर में है। सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों के लिए नटखट साइंस लैब जो है खोला जाएगा। सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चे के लिए नटखट साइंस लैब कहाँ खोला जाएगा? तो ये भागलपुर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा है कि टेक्सटाइल्स केल्स का भंडार है मिला है, तो ये भागलपुर में मिला है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की नई किस्म जिसका नाम है सोबोर कुंवर की खोज कहाँ की गई है? तो ये भागलपुर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सोबोर कुंवर जो है ये किस क्या है? तो ये धान की एक नई किस्म है, और किस विद्यालय द्वारा इसको विकसित किया गया था? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया था। और ये सोबोर कुंवर जो है ये धान जो है विकसित करने वाला जिला कौन सा है? तो भागलपुर हो जाएगा। और सोबोर किससे संबंधित है? तो धान से संबंधित है।
और ये जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने इसको विकसित किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस्माइलपुर प्रखंड में बिहार का पहला ODF मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। ODF मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है, भागलपुर को घोषित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अभी भागलपुर से ही चल रहा है तो भागलपुर को थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा है कि TNB कॉलेज में भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब जो है बनाया जाएगा, ये कहाँ है? तो भागलपुर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा है कि CIPET भागलपुर में बिहार का पहला जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खोला जाएगा। प्लास्टिक का जो है वेस्ट करते हैं उसका मैनेजमेंट केंद्र खोला जाएगा भागलपुर में। बिहार का पहला प्लास्टिक मैनेजमेंट केंद्र सेंटर कहाँ खोला जाएगा? भागलपुर में, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे द्वारा जमालपुर रेलवे कारखाना में अपना सबसे बड़ा जो है सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ है? भागलपुर में। राज्य की पहली बैडमिंटन अकादमी पुलेला गोपीचंद्र के निर्देश में ये खोला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्य का पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में। राज्य का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? तो ये भागलपुर में। राज्य का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? तो भागलपुर में। और ये भी याद रखिएगा कि राज्य का पहला महिला जेल ये कहाँ? तो ये भागलपुर में है। राज्य का पहला जेल जो है ये कहाँ है? भागलपुर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जिला की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है दरभंगा जिला। आइए दरभंगा जिला को आराम से समझते हैं। लिखा है कि पटना में गंगा नदी के किनारे जो मरीन ड्राइव है, पटना में मरीन ड्राइव है गंगा नदी के किनारे, उसी के तर्ज पर दरभंगा में बागमती नदी के किनारे, याद रखिएगा कौन सी नदी? बागमती नदी के किनारे जो है विकसित किया जाएगा। यानी मरीन ड्राइव जो है बिहार का दूसरा मरीन ड्राइव जो है कहाँ खोला जाएगा? तो ये दरभंगा में। और जो पटना में पहला मरीन ड्राइव है बिहार का, उसी के तर्ज पर जो है इसका विकसित जो किया जाएगा ये दरभंगा में किया जाएगा। और किस नदी के किनारे? तो बागमती नदी के किनारे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी भी यही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुशेश्वर स्थान उसड़ी पंचायत के जुआ राज्य के चौथे नदी थाना में बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो कुशेश्वर जो है, कुशेश्वर झील भी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुशेश्वर झील कहाँ पड़ता है? तो दरभंगा में। और कुशेश्वर नामक स्थान पर जो उसड़ी पंचायत है उसमें उजुआ के राज्य में चौथा जो है नदी थाना बनाया जाएगा। नदी थाना जो चौथा बनाया जाएगा, पहले पर पटना, दूसरा पर वैशाली और तीसरा पर सहरसा था, और चौथा में जो बनाया जाएगा वो दरभंगा को बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? दरभंगा को, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया कि बिहार का दूसरा तारामंडल जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो दरभंगा में। पहला जो आप भली भांति जानते हैं कि पटना में है तारामंडल, और दूसरा जो तारामंडल बनाया जाएगा ये दरभंगा में। और कदरिया बेला गार्डन में, कदरिया बाद जो है बेला गार्डन में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। बिहार का दूसरा जो है AIIMS जो है बनाया जाएगा, ये कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार का दूसरा जो है IMS बनाया जाएगा, जो ये बनाया जाएगा आपका दरभंगा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि बिहार में मखाना रिसर्च सेंटर जो है नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है, तो ये किसको मिला है? तो दरभंगा को मिला है। बिहार में जो है रिसर्च सेंटर के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा जो मिला है मखाना के लिए, ये किसको मिला है? तो बिहार को मिला है। और बिहार में किस जिले में? तो ये रिसर्च सेंटर खोला जाए, सेंटर की स्थापना की गई है, तो दरभंगा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जिला की ओर बढ़ते हैं, अभी दरभंगा ही चल रहा है। पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट जो है ये कदरिया में है। ये किस जिले के अंतर्गत आता है? कदरिया। तो ये दरभंगा के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार का जो है पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कहाँ है? तो दरभंगा में, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दरभंगा में भी कहाँ? तो कदरिया में। देश का पहला ज्योति चिकित्सा OPD कहाँ खोला गया है? तो ये दरभंगा में खोला गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय दरभंगा में है। विद्यापति ईयर रिपोर्ट में मैथिली के उद्घाटन करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है, यह कहाँ है? तो ये आपका जो है दरभंगा में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना शुरू की गई है। सुलभ जल परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो दरभंगा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आते हैं अब अगला जिला जिसका नाम है पूर्वी चंपारण जिला। कौन सा जिला? पूर्वी चंपारण जिला। इसको हम आराम से देखेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा हो कि बोरिंग हो रहा है तो आपको भाई आराम से देखिएगा, तो तब ना बोरिंग नहीं लगेगा। पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं और कहते हैं कि हमको भाई साहब दिक्कत हो रही है।
आराम से देखिए। लिखा है कि पूर्वी चंपारण, जिला का नाम है पूर्वी चंपारण। इसमें क्या क्या हुए हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाने वाले महावीर मंदिर जो पटना द्वारा जो है ये विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। महावीर मंदिर जो है पटना में है और यह महावीर मंदिर द्वारा जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर का जो है निर्माण करवाया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी केंद्र विश्वविद्यालय मोतिहारी में प्रथम दीक्षांत समारोह जो है में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है शामिल हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बिहार के मोतिहारी विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत में समारोह में जो है राष्ट्रपति मुर्मू जो है शामिल हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि केसरिया स्तूप के समीप सीएम द्वारा कैफेटेरिया का उद्घाटन किया गया है। तो ये पूर्वी चंपारण में केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा जो है बौद्ध स्तूप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो ये केसरिया में है और केसरिया किस जिला में पड़ता है? तो पूर्वी चंपारण में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी पूर्वी चंपारण की ही बात करी है कि रक्सौल में भारत का चौथा जो है फूड लैब बनाया जाएगा। रक्सौल जो है ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है और भारत का जो चौथा जो है फूड लैब बनाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा है कि चंद्रहिया में महात्मा गांधी का जो है थीम पार्क बनाया जाएगा, यह पूर्वी चंपारण में है। लिखा है पिपरा कोठी में भारत का पहला शिशु प्रजनन जो उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा और ये कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। पिपरा में भारत का पहला शिशु प्रजनन मतलब जन्म करवाने वाला जो लैब बनाया जाएगा, ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका जो होगा पूर्वी चंपारण में। अगला जिला की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जिला का नाम है गोपालगंज। गोपालगंज में बहुत कम है, इसको याद रखें कि थावे महोत्सव जो है आयोजन किया गया है गोपालगंज में। थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है की स्थापना की गई है, यह कहाँ की गई है? क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑक्सीजन पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये गोपालगंज में, किस जिला में? गोपालगंज में। ठीक है, यह बिहार की बात पढ़ रहे हैं, आराम से देखिए। अब आ गया गया। गया को आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होंगी, आराम से समझिए। लिखा है कि पटवा टोली गाँव IIT, पटवा टोली गाँव IIT फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह संगठनों द्वारा जो है निःशुल्क पढ़ाया जाता है। जो पटवा टोली गांव जो है AIT फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, इसमें जो है संगठनों द्वारा जो है निःशुल्क पढ़ाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है? पटवा टोली गांव IIT फैक्ट्री, तो ये गया में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IIM बोध गया दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है पहुँचे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। IIM बोध गया दीक्षांत समारोह में जो था ये पहुंचने वाले उप राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जो है पहुंचे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार में जो है चिल्ड्रन बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये गया में खोला गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र जो खोला गया है ये गया में खोला गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोधगया में बेम्बू गार्डन कहाँ खोला गया है? तो ये गया में खोला गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला पूछा जाएगा कि कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कोरियाई शैली बौद्ध मंदिर का जो निर्माण किया गया है ये गया में किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये गया से ही, अभी गया से ही देखिए। बोध गया में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एशिएट विजार्ड खोला गया है। तो इस याद रखिए कि दलाई लामा सेंटर जो है ये कहाँ खोला गया है? बोध गया में, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोध गया में पहला रबर डैम, ये देखिए बिहार पुलिस में क्वेश्चन 16 तारीख को पूछा गया था कि बिहार में पहला रबर डैम जो है ये कहाँ खोला गया? तो गया जी डैम कहा जाता है, यह गया में है। यह किस नदी के तौर पर है? तो फाल्गु नदी के तौर पर निर्मित किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस 16 तारीख का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। बिहार के जितने भी एग्जाम दीजिएगा उसमें क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो बिहार पुलिस का है, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं या BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखा है कि ब्रह्म योनी पहाड़ी किस राज्य का पहला नगर वन बना है? पहला नगर वन बना है ब्रह्म योनी पहाड़ी, यह कहाँ है? तो ये गया में है, याद रखिएगा। लिखा है कि महाबौद्धि संस्कृति केंद्र स्थापन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है? तो गया में।
इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि डोभी में अमृत शहर दिल्ली कलकत्ता और औद्योगिक कॉरिडोर का निर्मित किया गया है। तो डोभी जो है यह कहाँ है? गया में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला याद रखिएगा कि बोध गया में बुद्ध के शयन मुद्रा में विश्व का सबसे लंबा प्रतिमा की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति मूर्तिकार कौन थे? मिंटू पॉल। मूर्तिकार कौन थे? मिंटू पॉल। और ये कहाँ है? तो ये बोध गया में। इस बात को ध्यान रखिएगा। बुद्ध का जो है शयन मुद्रा में, शयन मतलब सोने की मुद्रा में जो विश्व का सबसे लंबा प्रतिमा जो है इसका स्थापना बोध गया में किया गया है और इसका मूर्तिकार है मिंटू पॉल। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला भी अभी गया से ही चल रहे हैं कि राज्य की सबसे बड़ी धर्मशाला जो खोली जा रही है गया में, लिखा है कि सेंट्रल बैंक की पूर्णतः महिला शाखा जो खोली जा रही है गया में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गया में 18वें इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग पूजा आयोजन किया जा रहा है। तो ये गया में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जिला की ओर बढ़ जाते हैं। जहानाबाद जिला। कौन सा जिला? जहानाबाद जिला। देखिए आपके क्वेश्चन जो है बहुत ही आराम से पूछे जाते हैं, आप हबड़ा जाते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो का अंत तक देखिए, समझिए। नहीं आएगा तब बताइएगा। लिखा है कि जहानाबाद ब्रावड़ पहाड़ पे रोपवे का निर्माण किया गया है। तो रोपवे का निर्माण कहाँ किया गया? तो जहानाबाद में। 100% बैंकिंग वाला ज़िला कौन सा है? तो 100% बैंकिंग वाला ज़िला जो बना है वह जहानाबाद बना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला ज़िला की और बात करते हैं जमुई। इसको तो बढ़िया से पढ़िएगा भाई, सब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जमुई। लिखा है कि करमटिया में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण एक्स का भंडार जो है होने का अनुमान लगाया गया है। तो करमटिया जो है जमुई में पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर्ण के जो एक्स के भंडार जो है सबसे ज़्यादा लगाया गया है देश में, वह है कहाँ? तो जमुई में। याद रखिएगा। नागी और नटकी अभयारण्य रामसर साइट जो है शामिल किया गया है। तो ये जमुई में। बिहार में जो है 3 रामसर साइट है। एगो कांवरताल पढ़े थे जो बेगूसराय में, और एक पढ़े थे आप जो है नागी और नटकी, ये जो है रामसर साइट शामिल किया गया अभी हाल ही में, और ये जो है आपका जमुई में ही। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केडिया ग्राम पहला जैव कृषि ग्राम बना है। केडिया ग्राम जो है पहला जैव कृषि ग्राम बना है, ये कहाँ है? जमुई में है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला राजकीय पक्षी महोत्सव, पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलवरा नागी नटकी अभयारण्य जो है ये कहाँ है? जमुई में ही। याद रखिएगा। नागी नटकी अभयारण्य कहाँ है ये? तो ये जमुई में है। लिखा है कि गिद्धौर में राज्य आपदा मोचन बल के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपदा मोचन बल जो है अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो जमुई में। क्वेश्चन याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा एथनॉल फैक्ट्री लगाया जा रहा है। तो एशिया का सबसे बड़ा एथनॉल फैक्ट्री कहाँ लगाया जा रहा है? तो जमुई में। इस बात को ध्यान रखिएगा। जमुई जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है, ये बड़ी बार पूछा जाता है। किशनगंज से देखिए, किशनगंज में डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला ज़िला बना है। डिजिटल फर्टिलिटी जो है मैप तैयार करने वाला बिहार का जो है पहला ये ज़िला बिहार का पहला जो बना है डिजिटल फर्टिलिटी लैब तैयार करने वाला, ये जो आपका ज़िला है वो किशनगंज है। याद रखिएगा। अगला ज़िला बात करते हैं कटिहार की। कौन सा ज़िला? कटिहार। आइए कटिहार की बात करते हैं। लिखा है कि गोबी बिल पक्षी बिहार। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोंगा बिल। याद रखिएगा भाई। गोंगा बिल पक्षी बिहार जो है मनिहारी बिहार का पहला समुद्री रिसर्च रिजर्व बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि गोबी बिल पक्षी बिहार ये कहाँ है? तो कटिहार में है। और बिहार का जो है सामुदायिक रिजर्व बनाया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड जो क्षमता इसकी है 675 केवी वाट जो है इसका निर्माण किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? तो कटिहार में किया गया है। कहाँ किया गया है? कटिहार में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जिला का नाम है कैमूर जिला। कौन सा जिला? कैमूर जिला। क्वेश्चन याद रखिएगा कि राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य बनाया जा रहा है जो कैमूर को, और पहला जो जन्मे करते हैं पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुर्गावती जलाशय में पहला रिवर सफारी जो है शुरू किया गया है दुर्गावती जलाशय में, ये कहाँ है? तो कैमूर में है। लिखा है कि वाटर स्पोर्ट सेंटर का निर्माण किया गया है। तो ये कैमूर में। इस बात को ध्यान रखिएगा। भभुआ पहाड़ी पर महापाषाणकालीन जो है स्थल प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ है? तो कैमूर में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करकटगढ़ जलप्रपात को
इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कहाँ है? तो कैमूर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोहनिया के रामगढ़ में पहला जो है हिरन रेस्क्यू सेंटर जो खोला जाएगा, ये कहाँ खोला जाएगा? तो कैमूर में, याद रखिएगा। अगला ज़िला हम बात कर रहे हैं लखीसराय। आइए लखीसराय के बारे में जानते हैं। लखीसराय चनका प्रखंड के रामपुर के क्यूल नदी पर 2000 वर्ष पुराने जो है अष्टधातु की कुषाण काली मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुषाण काली मूर्ति जो है ये 2000 वर्ष पुरानी पाई गई है, किस जिला में है मिली है? तो ये लखीसराय में। और कौन सी नदी? क्यूल नदी पर। कहता है कि यह सालभंजिक मोक्ष देवी की मूर्ति है। यह किसकी मूर्ति है? सालभंजिक मोक्ष देवी की मूर्ति। इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा है कि इसे बौद्ध संबंधित लोक देवी भी कहा जाता है। बौद्ध संबंधी जो है इसे लोक देवी भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह मथुरा मूर्ति कला शैली से मिलती है, यानी मथुरा मूर्ति कला शैली से जो है यह निर्मित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो लखीसराय के प्रखंड रामपुत कील नदी के किनारे जो है अष्टधातु की मूर्ति मिली है, यह मूर्ति जो है कुषाण काली मूर्ति है और ये जो है भंज मोक्ष की मूर्ति है और यह मथुरा कला शैली से यह निर्मित मूर्ति है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखा जाएगा खुदाई के दौरान रजौना में 12वीं सदी के पाल कालीन भगवान विष्णु की मूर्ति जो है मिली है और यह लगभग जो है 2 फीट की यह काली मूर्ति मिली है। कैसी मूर्ति? काली मूर्ति, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि LNT कंपनी द्वारा लखीसराय में जो है कजरा में 185 एम वाट सौर प्लांट जो है लगाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ? लखीसराय में। अगला बात करते हैं, अगला जिला जिसका नाम है नवादा जिला। आइए नवादा जिला को समझते हैं। घबराइए मत, आप आराम से देखिएगा तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखा है कि मेस्कौर प्रखंड में 5वीं सदी के गज लक्ष्मी की मूर्ति मिली है। 5वीं सदी के गज लक्ष्मी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो नवादा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। सायम गांव में 9 एवं 10वीं सदी के भगवान हिरहर की मूर्ति मिली है। यह कहाँ मिली है? नवादा में। रजौली में इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेटर प्लांट स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेशन लिखा है, जनरेटर नहीं लिखा है, जनरेशन। रजौनी में इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेशन जो है प्लांट की स्थापना की गई है। कहाँ है? नवादा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिहुआ में भगवान बुद्ध के देश का सबसे ऊंचा जो है 108 फीट मूर्ति बनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नवादा के सिहुआ में भगवान बुद्ध की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पूछा जाएगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला प्रथम स्थान कौन सा रहा है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सुविधा देने वाला स्थान पर पहला रहा है जो है नवादा जो है ये रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अभी नवादा से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी नवादा, ठीक है। लिखा है कि बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा में घोषित किया गया है। सुकन्या पंचायत घोषित करने वाला ये जो है आपका नवादा जिला है। नवादा में के प्रमंडल में कारा को राज्य का पहला जो है ईस्ट राइन कैंपेन्स प्रमाण पत्र दिया गया है, ये नवादा को दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कदरियागंज में परौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रजौली में सूर्यम इंटरनेशनल ली द्वारा जो है 10 एम वाट क्षमता का तैयार सोलर किया गया है, यह कहाँ किया गया? नवादा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जिला की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है नालंदा जिला। नालंदा जिला को आराम से देखिए, समझिए, गायब मत हो जाइए, पूरा लिखिए। लिखा है कि मंगल ग्रह, आइए उसको समझते हैं। लिखा है कि मंगल ग्रह पर क्रिएटर का नाम हिल्सा के नाम पर हिल्सा क्रिएटर रखा गया है और इसे रखने वाले डॉक्टर राजीव रंजन भारतीय ने खोजा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो है मंगल ग्रह पर जो है क्रिएटर हिल्सा के नाम पर जो है हिल्सा क्रिएटर रखा गया है, ये नालंदा के थे। इसका नाम रखने वाले ये राजीव रंजन भारतीय थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलमास मेला का आयोजन कहाँ किया गया? नालंदा में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नालंदा बिहार कैंपेन्स में 1200 वर्ष पुरानी 2 स्तूप की खोज की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया गया है। राजगिरी में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया गया है, ये नालंदा से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजगिरी में खेल विश्वविद्यालय, फिल्म सिटी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और भारत का 2 ग्लास ब्रिज, जू सफारी, नेचर सफारी, ये सब जहाँ विकसित किया गया है तो नालंदा में विकसित किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। राजगिरी के तौर पर फिल्म सिटी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, भारत का 2 ग्लास ब्रिज और जू सफारी, नेचर सफारी, ये नालंदा में विकसित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं पटना। पटना को तो भाई सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, इससे जो क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीठापुर में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, याद रखिएगा। मीठापुर में स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय जो है खोला जाएगा, विश्वविद्यालय। या मीठापुर में बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल जो है स्थापित किया जाएगा, ये पटना में। कुम्हरार में देश का सबसे बड़ा जो परीक्षा केंद्र जो है स्थापित किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पटना के कुम्हरार में जो है देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र खोला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीठापुर में मछली का रिसर्च सेंटर बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पटना जिले में पड़ता है। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो खोला जाएगा, ये पटना में, और किस कॉलेज द्वारा, तो साइंस कॉलेज द्वारा जो है इसका उद्घाटन 4 मार्च 2024 को किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइंस कॉलेज द्वारा जो है 4 मार्च को जो है 2024 को उद्घाटन किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक विज्ञान संस्था में उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आँख का अस्पताल खोला जाएगा जो है पटना में। आगे पटना की बात करते हैं तो पटना को देखिए, पटना को आराम से लिखा है। भगवनी बिगहा में राज्य का जो है पहला फ्लोरिन कल्चर सेंटर खोला जाएगा, ये पटना में। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था खोला जाएगा पटना में। नालंदा डेयरी CAS मार्क वाली देश का पहली डेयरी जो खोली जाएगी, ये पटना में। लिखा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक में फॉरफोरिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे आगे रहा है वो पटना रहा है। नालंदा खंडहर के सराय किले के सामने खुदाई के सहस्त्र बुद्ध के जो है स्तूप मिले हैं, या कहाँ से मिले हैं, तो पटना से, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये लिखा है कि आदनपुर बिहटा में बिहार का अग्र प्रशिक्षण अकादमी बनाया जाएगा, यह पटना में। दानापुर के केंट में महावीर मंदिर द्वारा जो है वेद विद्यालय संचालित किया जाएगा, ये कहाँ, पटना में। पटना के नगर निगम द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू किया गया है, कैश फॉर वेस्ट योजना यह पटना में शुरू किया गया है। पटना नगर निगम द्वारा जैव विविधता प्रबंधन जो समिति का गठन किया गया है, याद रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है ये कहाँ है, तो पटना का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्य का जो है प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कहाँ है, तो ये पटना में, इस बात को ध्यान रखिएगा। पटना नगर निगम द्वारा सेंट्रल बैंक यानी RBI डिजिटल करेंसी, डिजिटल मुद्रा ई-रूपी इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है, तो ये पटना बना है। कौन सा बना है, पटना, तो आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ जाते हैं आगे, ये अभी पटना का ही चल रहे हैं क्योंकि पटना में राजधानी है बिहार की, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा है कि राजवंशी नगर में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो है हड्डी अस्पताल जो है भारत का दूसरा बड़ी हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। भारत का दूसरा हड्डी अस्पताल पटना में बनाया जा रहा है बिहार के, और ये जयप्रकाश नारायण के नाम पर बनाया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जर्मनी और फ्रांस के तर्ज पर जो है PMCH में राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जा रहा है, यह कहाँ बनाया जा रहा है, पटना में। 51 शक्तिपीठ धामों में महावीर मंदिर बनाया जाएगा और 51वां महिला द्वारा संचालित किया जाएगा, और जो विश्व का प्रथम कलश मंदिर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह कहाँ है, पटना में। अगस्त 2024 में राज्य में UPI से ट्रांजैक्शन में सबसे नंबर 1 पर रहा है, वो रहा है पटना। अगस्त 2024 के UPI के ट्रांजैक्शन में सबसे नंबर 1 पर जो रहा है ये पटना रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीठापुर पटना में कृषि जो है प्रशासन खाद्य उत्पादन निर्यात विकसित किया गया है, तो ये पटना में, याद रखिएगा। प्राधिकरण FD का कार्यालय कहाँ खुलेगा, तो पटना में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना में खेलगांव सिटी बनाया जा रहा है, तो पटना में खेलगांव सिटी जो बनाया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खेलगांव सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, तो पटना में। आगे अभी पटना का ही बात हो रहा है, आइए पटना को देखते हैं, अभी हमारा ये मत। पटना नगर निगम वाट एप्स
व्हाट्सएप से जो है संपत्ति जमा करने वाला पहला नगर बना है। पटना जो है व्हाट्सएप से जो है संपत्ति का जो है जमा करने वाला पहला जो है ये ज़िला बना है पटना। लिखा है कि बेरिया में पटना में गीला और सूखा कचरा प्रसंस्करण प्लांट बनाया गया है। यानी पटना में गीला और सूखा कचरा के लिए प्रसंस्करण करने के लिए जो प्लांट बनाया गया पटना में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट मतलब सुखाने वाला इन डेल कंट्रोल डिपो बिहटा में शुरू किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला साइबर थाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये पटना में, याद रखिएगा पहला साइबर थाना पटना में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना के GPO में राज्य का पहला विदेशी डाक केंद्र खोला गया है, यह पटना में। बिहार में बिहटा में बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिट सेंट जांच केंद्र खोला जा रहा है, यह पटना में। पटना में म्यूजियम में बिहार का पहला पूरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। तो पूरा अवशेष के जो संरक्षण का जो है प्रयोगशाला कहाँ बनाया जा रहा है, म्यूजियम में, तो ये पटना में, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोकामा में रोड रिसर्च संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये पटना में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है कि सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल सब्जी के लिए जो है निर्यातक सेंटर खोला गया पटना में। पटना नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया है। चकाचक अभियान जो है कहाँ शुरू किया गया है, पटना में। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दानापुर में सीता तीर्थ मंदिर का निर्माण किया गया है, तो यह पटना में। लिखा है कि शास्त्री नगर में योग एवं ध्यान केंद्र के निर्माण किए गए हैं। शास्त्री नगर में जो है योग और ध्यान के केंद्र जो है निर्मित किए गए पटना में। पूछा जाएगा कि छजुआ बाग में मोम की प्रतिमा, छजुआ बाग में है मोम की प्रतिमा वाला बिहार का पहला म्यूजियम जो है स्थापित किया गया है पटना में। पटना जिला आयुष्मान भारत कार्ड बनाने वाला सबसे आगे जिला रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पटना जिला जो है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में सबसे आगे रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे अभी पटना में ही चल रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना जंक्शन पर पहला ब्रेन लिपि मैप तैयार किया गया है। पटना जंक्शन पर है पहला अंधों के लिए जो है ब्रेन लिपि मैप तैयार किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा है कि HCL पटना के गांधी मैदान के उद्योग भवन में बिहार का अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर खोला जाएगा, तो ये कहाँ खोला जाएगा, तो ये पटना में। क्वेश्चन पूछा गया कि पटना वीमेंस कॉलेज को पहली बार NAAC द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है, यह पटना को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना नगर निगम द्वारा रेल नीर के तर्ज पर निःशुल्क आरओ का पानी नगर निगम द्वारा व्यवस्थित किया गया है, तो यह पटना में। इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क जो है बीर कुंवर सिंह का निर्माण किया गया है, ये जो है आपका पटना में। राज्य का जो है पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का ये पटना में। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम खोला जाएगा, देश का पहला शिल्प कला जो है म्यूजियम खोला जाएगा, ये पटना में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अभी पटना से ही चल रहे हैं। पटना में जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा, यह पटना में। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, पटना में। फतुहा में जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा, पटना में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IGIMS में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंस लैब खोला जाएगा, ये पटना में। AIIMS पटना हेल्थ केयर ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र वाला देश का जो है पहला संस्थान बना है, ये पटना बना है। पटना के तौर पर जो है पटना के तैरात CNG स्टेशन खोला जाएगा, पटना में CNG स्टेशन खोला जाएगा, याद रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो पटना में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी पटना से ही चल रहे हैं। पटना से देखिए, अभी लिखा है कि कुकड़ी बिगहा देश का जो है पहला पोषण गांव बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गर्दनी बाग में बाबू टावर का निर्माण किया गया है, तो ये कहाँ है, पटना में। राज्य का पहला खादी
मॉल निर्माण किया गया है पटना में। कंकड़बाग में कोकोनट पार्क बनाया गया है, ये पटना में। उत्तर भारत की पहली बायो डिजिटल रिफाइनिंग बनाई गई है पटना में। पहला राज्य का पहला आवासीय स्पोर्ट अकादमी खोला गया पटना में। बिहार का जो है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। देश का जो है पहला गेंडा प्रजनन केंद्र पटना में। IGIMS पटना में। राज्य का पहला स्टोम क्लिनिक खोला गया है पटना में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम पटना राज्य की ही बात कर रहे हैं। लिखा है राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिकल पार्क खोला जा रहा है, लॉजिस्टिक पार्क खोला जा रहा है पटना में। फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है पटना में। उत्तर भारत की पहली बायो डिजिटल रिफाइनिंग खोला जा रहा है, ये पटना में। राज्य में IGIMS स्टेप ट्यूब से जन्म देने वाली पहली सरकारी अस्पताल जो है ये पटना है। बिहार में पहली बार पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट का जो है आयोजन किया गया है पटना में। पटना के म्यूजियम में सिक्किम कला वर्कशॉप प्रदर्शन का आयोजन किया गया है पटना में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में है जो है प्लंग एंड प्ले शोट जो है तथा याद रखिएगा CM उद्यमी योजना की इकाई का उद्घाटन किया गया है पटना में। अखिल भारतीय इनोवेशन चैनल 2023 में आयोजित किया गया है पटना में। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया मुजफ्फरपुर जिला। कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर। आइए मुजफ्फरपुर को देखते हैं। मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर को देखते हैं। लिखा है कि बेला औद्योगिक क्षेत्र उत्तर भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, ये मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिंग सिस्टम से अपराधियों की निगरानी शुरू की गई है, ये मुजफ्फरपुर में। अक्टूबर 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया 112 आकांक्षीय जिला को टेल्डा रैंकिंग मुजफ्फरपुर कृषि क्षेत्र में है, देश का जो शीर्ष स्थान पर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देश का पहला वन हेल्थ लैब कहाँ शुरू किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में। याद रखिएगा कि MSME द्वारा जो है एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। आगे बढ़ जाते हैं। मुजफ्फरपुर से और है तो इसको देख लीजिएगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा जो है बिहार में पहली बार म्यूनिसिपल ब्रांड लाया गया है। तो मुजफ्फरपुर में शेरपुर में राज्य का पहली वन्य जीव अस्पताल खोला जा रहा है, यह मुजफ्फरपुर में। विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी स्थापना किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। राज्य का पहला प्रोटोबल आंगनबाड़ी केंद्र फुल्की खोला जा रहा है, ये मुजफ्फरपुर में। वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुडनी प्रखंड में राज्य का पहला टायलेस्टर क्लिनिक खोला जा रहा है, ये मुजफ्फरपुर में। मोतिहारी में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोतीपुर में अनाज आधारित जो है इथेनॉल प्लांट खोला जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कृषि ट्रेनिंग सेंटर जो खोला जा रहा है, कृषि ट्रेनिंग सेंटर, यह मुजफ्फरपुर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आपका मुजफ्फरपुर है। भिखारियों द्वारा खोला गया बैंक, यह मुजफ्फरपुर में है। बाबा गरीबनाथ धाम फूलों की होली, यह कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। अगला जिला याद रखिएगा मधुबनी जिला को आराम से देखिए, घबराइए मत। मधुबनी जो है बिहार में कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य में समझिए, राज्य में विभिन्न योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सबसे आगे रहा है वो जो है मधुबनी, और सबसे पीछे रहा है वो नालंदा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आम जनता तक सभी पहुंचाने में सबसे मधुबनी जिला जो है सबसे आगे रहा है। लिखा है कि संदीप फाउंडेशन श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी राष्ट्रीय प्रत्याशन बोर्ड NBA से मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य का पहला जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिल्ली के हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है, ये कहाँ? मधुबनी में। जिला अपना लोगो जारी किया है, मधुबनी ने अपना जो है जिला लोगो जारी किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा है कि लिंगराज मंदिर के तर्ज
पर मनसार मंदिर निर्माण किया जा रहा है। ये कहाँ? तो मधुबनी में। आगे थोड़ा बात करते हैं मधेपुरा की। मधेपुरा में बात करें कि सिंहेश्वर के स्वर्णिम मेला में राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। सिंहेश्वर के स्वर्णिम मेला में जो है राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर जो है इंजन निर्मित करने वाला है ये मधेपुरा, याद रखिएगा। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज देश का जो है दूसरा है, बिहार का पहला और देश का जो है या दूसरा जो है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुंगेर की मनीष रानी डांसर रियलिस्ट शो झलक दिखला जा के विजेता कौन बनी है? तो ये बनने वाली जो है कहाँ की है? तो मधेपुरा की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं पूर्णिया जिला की बात करते हैं। पूर्णिया जिला को आप आराम से देखिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पूर्णिया जिला की बात करते हैं। देखिए लिखा है कि साख जमा अनुपात जिसे CDR में पूर्णिया सबसे अव्वल रहा है और नीचे पर जो रहा है मुंगेर, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूर्णिया जिला सिविल कोर्ट में बिहार का पहला डिजिटलाइजेशन कोर्ट बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार का अंकाक्षीय जिला में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने वाला सबसे आगे रहा है वह पूर्णिया रहा है, जबकि सबसे नीचे सीतामढ़ी रहा है, याद रखिएगा। दूसरा आधुनिक डबल रड स्थापित करने वाला ये पूर्णिया रहा है। बिहार का चौथा एयरपोर्ट जो है ये पूर्णिया में है। लिखा है कि फाइलेरिया से ग्रसित लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला जो बना है वो पूर्णिया जिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी पूर्णिया जिला से ही देख रहे हैं। भारत का पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है पूर्णिया में। सभी राज्य पंचायत पुस्तकालय देश का प्रथम जो है ये पूर्णिया में है। देश का सबसे बड़ा जूट नेचुरल फाइबर पार्क जो है ये पूर्णिया में है। कृषि कॉलेज पूर्णिया में मखाने के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार स्थापित किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूर्णिया में सीमेंट स्टेशन भारत का सरकार द्वारा जो है ये पोलैंड ग्रीडनेंड स्टेशन शामिल किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने हेतु 52.8 एकड़ ज़मीन जो है एयरपोर्ट को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑर्थोरिपिड ऑफ इंडिया सौंपा है, ये कंपनी का नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं सहरसा जिला की बात करेंगे। लिखा है कि जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग खुलेगा, ये सहरसा में, और 19वां नगर निगम जो बना है वह सहरसा बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं रोहतास की। रोहतास से क्या क्या मिले हैं? तो याद रखिएगा, रोहतास से बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्टर कहाँ खोला गया है? तो रोहतास में, याद रखिएगा। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क जो कहाँ खोला गया है? रोहतास में। राज्य का प्रथम फिश फैड कहाँ खोला गया? रोहतास में, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुल्कोनाइट खनिज का भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये आपके रोहतास में। आगे बढ़ते हैं समस्तीपुर की बात करेंगे कि ONGC द्वारा तेल एवं गैस हेतु कुआं खोदा गया है, तैयार किया गया है। यह कहाँ? समस्तीपुर में। राजेंद्र प्रसाद केंद्र विश्वविद्यालय पूसा में बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, यह कहाँ है? तो समस्तीपुर में। पहली ड्रोन पायलट जो मनीषा है, यह कहाँ से है? तो ये आप समस्तीपुर से। बिहार का पहला प्लास्टिक रेस्क्यू प्लांट बनाया जाएगा, तो समस्तीपुर में। राम जानकी मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया समस्तीपुर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं जिला शेखपुर जिला की बात करेंगे। तो जमीन प्लांट को आधार से जोड़ने वाला प्रथम जिला आपका है। जमीन प्लांट को जो आधार से जोड़ने वाला प्रथम जिला शेखपुरा जिला है। डिजिटल कॉप्स सर्वे शुरू करने वाला जो है शेखपुरा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं सीवर जिला की बात करेंगे। बागमती नदी पर बेला डैम, कौन सा डैम? बेला डैम बनाया जा रहा है, तो ये कौन सी नदी पर? बागमती नदी पर, यह सीवर में है। पंचायत स्तर पर परामर्श दायित्व समिति बनाई जा रही है, यह सीवर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जिला की बात करते हैं तो सीतामढ़ी जिला, याद रखिएगा। माता सीता जी का जो है जन्म स्थान पर जो है पुनरौरा धाम को अयोध्या के तर्ज पर जो है विकसित किया जा रहा है, यह सीतामढ़ी में। माता सीता जी के जो विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट प्रतिमा जो है स्थापित किया गया सीतामढ़ी में।
पुनौरा धाम सीतामढ़ी में सीता एवं लौह कुश के जो है वाटिका बनाए जा रहे हैं। ये सीतामढ़ी में बिहार का जो है 8वां नगर निगम है, ये सीतामढ़ी है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका जो है ज़िला है जिसका नाम है सारण जिला। आइए सारण जिला को देखते हैं। भारत में नेट उद्यमी योजना के तहत सारण के सभी गाँवों में घर में ऑप्टिकल फाइबर जो है ग्रेड ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सारण देश में नया कानूनी भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में पहला जिला बना है। तिहोर हत्याकांड में दोषियों में उम्र कैद की सज़ा यही दी गई थे। यहाँ पर लिखा है कि कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल जो स्थापित किया गया है सारण जिला में मढ़ौरा में गंजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डिजिटल इंजन जो निर्मित किया गया है, यह सारण में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेपी विश्वविद्यालय यानी जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में हिंदू अध्ययन आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, यह सारण जिला में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे जिला बढ़ जाते हैं सुपौल जिला। सुपौल जिला की बात करेंगे तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खोला जाएगा, तो ये आपका सुपौल में। और पहले पे पुणे आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है, तो सुपौल को। पहले में अररिया, दूसरे में गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली कोसी सफारी जू सफारी ये जो है राजगिरी में थी, तो इसमें जो पहली सफारी कोसी सफारी और ये जू सफारी ये देखने को हमने राजगिरी में देखा था। उसी प्रकार यहाँ पर देखें कि पिपरा की दीनापट्टी पंचायत में सुखुआ गांव में सोलर फ्लोलिंग पावर प्लांट शुरू किया जाएगा, ये सुपौल में। इसके अलावा दरभंगा के कदरिया में भी किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डंगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ? सुपौल में। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर दर्ज किया गया है, तो सुपौल को। बिहार का जो है पहला कचरा मुक्त जिला जो किया गया है, तो सुपौल को। अब आ जाते हैं सिवान की। सिवान में राज्य का जो है पासपोर्ट बनाने में सबसे अग्रणी आगे रहा है वह सिवान रहा है। विदेश जाने में भी प्रथम स्थान पर जो रहा है वह सिवान रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जिला जो है इसका नाम है पश्चिमी चंपारण, इसको ध्यान रखिएगा। लिखा है कि सदर प्रखंड के बेतिया में एक भी ग्राम पंचायत नहीं है, याद रखिएगा। तो पश्चिमी चंपारण में ग्राम पंचायत एक नहीं है, बेतिया में, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेतिया के गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल और कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र खोला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें लॉस एंटीजल्स चिड़ियाघर मदद करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर अतिथि परिषद की जो है शुभारंभ किया जाएगा, ये पश्चिमी चंपारण में। मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त करने वाला ये जो है पश्चिमी चंपारण है। बेतिया के कुमार बाग में राज्य का पहला जो है टेक्सटाइल मैत्री जो है पार्क विकसित किया जाएगा, पश्चिमी चंपारण में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पश्चिमी चंपारण से ही अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं पश्चिमी चंपारण से। वाल्मीकि नगर में पहला महिला स्वाभिमान वॉलंटियर मुख्यालय खोला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है CATS की सूची में 14वें टाइगर रिजर्व में आता है। और बिहार में जो है बिहार का जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में वाल्मीकि टाइगर उद्यान ये जो है आपका बिहार के पश्चिमी चंपारण राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। पहली बार बांध पहचान हेतु DNA का प्रयोग किया गया था, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जिला जिसका नाम है वैशाली जिला की बात करेंगे। पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा हाजीपुर में डाटा विश्लेषण हेतु कंप्यूटर सेंटर का आरंभ किया गया है, वैशाली में। PM विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार में वैशाली जिला जो रहा शीर्ष पर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा है कि सररिया सरोवर हाजीपुर भगवान शिव मंदिर जो है 167 फीट ऊंची है, इसका निर्माण किया गया है, तो वैशाली में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाजीपुर में बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक उद्यमशील एवं प्रबंधक संस्थान स्थापित किया गया है, तो वैशाली में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, वैशाली में। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बुद्ध की स्मृति स्तूप निर्माण किया जा रहा है, वैशाली में। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठ के लिए जो है पहला डिटेंशन सेंटर खोला जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाजीपुर में फ्रॉम संस्था को
मिला राष्ट्रीय महोत्सव दर्जा दिया गया है, यह हाजीपुर को। थैंक यू। तो आपने पूरा यह 38 जिला के बारे में आपने देखा और आपका करंट अफेयर समाप्त हुआ। तो इस तरीके से आपको अगर PDF भी चाहिए तो 9504618350 पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें PDF आपको ये मिल जाएंगे। आपको कहीं पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा ही देख लीजिएगा, मधेपुरा के बाद यहाँ पर मुंगेर जिला था। मुंगेर जिला के बारे में हमने बताया था कि बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो खोला जा रहा है और देश का दूसरा, ये मुंगेर में जलाशय डिजिटल जो है मुख्यालय खोला जा रहा है मुंगेर में। मुंगेर के जो मनीषा रानी डांसर जो है झलक दिखला जा के विजेता बनी है। मनीषा रानी जो डांसर हैं झलक दिखला जा के विजेता बनी है, ये मुंगेर से संबंधित है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम पढ़ाए हैं लेकिन थोड़ी सी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका मुंगेर का। तो इस तरीके से आपने पूरा देख लिया होगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई करंट अफेयर या कोई भी चाहिए तो आप PDF हमसे मांग सकते हो और इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है।